सर्वोदय नमस्कार बच्चों, मैं उमेश चंद्र शुक्ल आज आप लोगों को रहीम के दोहे अध्यापन कराने जा रहा हूँ। तो आप ध्यान से देखें। रहीम कवि कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छटकाए, टूटे पर फिर नाज मिले, मिले गांठ पर जाए। कवि रहीम कहते हैं कि हमें प्रेम के धागे अर्थात प्रेम के संबंध को खींचातानी करके तोड़ना नहीं चाहिए। यदि वह टूट जाता है तो फिर उस तरह से पूर्ववत संबंध नहीं रह पाता है, उसमें कुछ न कुछ दुर्भावनाएं उत्पन्न हो जाती है, गांठ पड़ जाता है। इसलिए आपस में प्रेम के संबंध है उसमें खींचातानी नहीं होना चाहिए। जितना हो सके उसको मिला करके संजो करके रखना चाहिए। दूसरे दोहे में कहते हैं रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय। रहीम कभी कहते हैं कि अपनी मन की पीड़ा को मन में ही गुप्त रखना चाहिए, आजकल के लोगों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। सुनियठ नहीं है लोग सब बांट न लई है कोई, उसको सुन करके आपके दुख को शागिर्द नहीं बनेंगे कोई, बल्कि व्यंग कसेंगे, आपके ऊपर छीटा कसी करेंगे। इसलिए अपने मन की पीड़ा को मन में ही गुप्त रखना चाहिए। एक साध है सब सद है सब साध है सब जाए, रहीमन मूल सींचो फूले फले धाय। रहीम कवि कहते हैं कि एक काम को यदि अच्छी तरह से हम करते हैं तो संपूर्ण उससे संबंधित कार्य हो जाते हैं। जैसे मूल को सींचने से पूरा वृक्ष फल फूल से अघा जाता है, तृप्त हो जाता है, उसी तरह से एक कार्य को अच्छी तरह से करने से उससे संबंधित जितने कार्य हैं सभी पूर्ण हो जाते हैं। आगे कहते हैं कि चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जापर विपता परत है सो आवत यह देश। कहते हैं कि चित्रकूट में अयोध्या के राजा भगवान श्री रामचंद्र जी निवास कर रहे हैं। वे अपने वनवास के अवधि को व्यतीत करने के लिए यहाँ आए थे। तो चित्रकूट में अपने सुख सुविधा नहीं है जरा भी। ऐसे स्थान पर जो मुसीबत में पड़ा हुआ व्यक्ति होता है वही सुख सुविधाएं त्याग कर असुविधापूर्ण स्थान पर रहता है। कहते हैं दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आई, जो रहीम नट कुंडली सिमट कूद चढ़ जाए। रहीम कवि के द्वारा कहा जा रहा है रहीम कवि के विषय में कि कवि रहीम कहते हैं कि इन दोहों के बड़े बड़े अर्थों में उनकी लंबी लंबी व्याख्याओं में इनका भाव कुछ थोड़े ही शब्दों में निहित है, अर्थात जो शब्दों में कम शब्दों में है इनका भाव ठीक उसी प्रकार समझा जा सकता है। जैसे नट और नटी कुंडली समेटने की कला में निपुण होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है और नट कर्तव्य दिखाते समय अपने शरीर को छोटा कर लेता है और ऊंचाई पर चढ़ जाता है। धनी रहीम जल पंख को लघुजी पियता घाय, उदति बराई कौन है जगत पियास हो जाए। रहीम कवि कहते हैं कि कीचड़ युक्त गड्ढे का जल श्रेष्ठ है, तालाब का जल कीचड़ से सड़ा हुआ जल श्रेष्ठ है, क्योंकि उसी जल से असंख्य जीव तृप्त होते हैं। लेकिन उदति बराई कौन है? समुद्र का क्या बड़प्पन है जिसका जल खारा रहता है, नमकीन रहता है। संसार के पास से असंख्य व्यक्ति प्यासे लौट जाते हैं, तो निर्धन व्यक्ति है और परोपकारी है वह श्रेष्ठ है, जबकि धनवान व्यक्ति है और कंजूस है, कृपण है, उससे संसार का राष्ट्र का कल्याण नहीं होता है, उसकी कोई प्रशंसा नहीं है, कोई बड़ाई नहीं है। बच्चों अगले दोहे में कहते हैं कि नाद रीझ धन ते तन देत मृग, न धन हेत समेत ते रहीम पशुते अधिक रीझहु कछु न दे। कहा कि पशु पक्षी भी मधुर ध्वनि सुन करके अपना शरीर अर्पण कर देते हैं, लेकिन वह कंजूस व्यक्ति उन पशु से भी निम्न कोटि के हैं
जो प्रसन्न होने पर भी राष्ट्र के कल्याण के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए कुछ भी नहीं देते हैं, वह जानवर से भी बदतर हैं। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध में मथे न मक्खन हो। कहते हैं जो बात बिगड़ जाती है वह कितनों उपाय किया जाए फिर वह नहीं सही होता है। दूध फटने पर, दूध जब फट जाता है तो कितना भी कोशिश किया जाए, कितना भी प्रयत्न किया जाए, उससे मक्खन नहीं निकलता है। रहीमन देख बरोर को लघु न दिए डाल, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। रहीम कवि कहते हैं कि बड़ों को देख करके, धनी व्यक्ति को देख करके निर्धनों को त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो काम सुई से हो सकती है, कपड़ा सिलने का काम, वह तलवार से नहीं हो सकता है। इसलिए बड़ों को देखकर छोटों का परित्याग नहीं करना चाहिए। अगले दोहे में कहते हैं कि रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिना पानी जो जलज को नहीं रह सके बचाए। रहीम कवि कहते हैं कि अपनी संपत्ति के बिना, आपके पास तो पैसा नहीं है तो आपको सहायता करने वाला कोई नहीं है। जैसे कि जब जल से हीन है कमल अलग हो जाता है, तो वही सूर्य को खिलाने वाला, कमल को खिलाने वाला जो सूर्य है, वह सूर्य कमल को जला देता है, झुलसा देता है पानी से अलग होने के कारण। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, इस और पानी बिना न उबरे मोती मानुष चून। रहीम कवि कहते हैं कि पानी शब्द का कई अर्थ में प्रयोग किया है। एक पानी तो प्रतिष्ठा के अर्थ में, एक चमक के अर्थ में, एक जल के अर्थ में, तीन अर्थ में यहाँ प्रयोग करके श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है। रहीम कवि कहते हैं कि मनुष्य में पानी नहीं है, मान प्रतिष्ठा नहीं है, तो मनुष्य की जिंदगी बेकार हो जाता है। और जिस मोती में चमक नहीं है, कांति नहीं है, वह मोती की कोई कीमत नहीं है। और जब चूना में जल नहीं है तो वह चूना बेकार है, उसका वह पत्थर के समान है, वह उपयोग होने के लायक नहीं है। धन्यवाद बच्चों, मैंने आपका प्रश्नोत्तर भेज दिया है, आप इसको याद करेंगे। आज इतना ही।